वर्गो, आपके लिए जून महीने में मैं एक काफी इंटरेस्टिंग बदलाव देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। बहुत कुछ है जून में जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मगर इसके बावजूद आप हेजिटेट कर रहे हो। आपके मन में कुछ है जो इस एनर्जी में एक ब्लॉक क्रिएट कर रही है। अब ये क्या है, चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस एनर्जी के साथ आपको कैसे डील करना चाहिए। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए जून महीने की। ये वर्गो सन साइन और कन्या राशि वालों की रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज भेजिए मुझे व्हाट्सएप पर। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। मैसेज भेजने पर मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स जो है वो पेड रीडिंग्स है। तो वर्गो, काफ़ी इंटरेस्टिंग महीना है आपके लिए जून में। मैं देख रही हूँ कि हम इस कार्ड को लास्ट एंड में देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो वर्गो, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो ये इस महीने में आपका फोकस आपके रिलेशनशिप पर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन लग रही है, तो आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। शायद आप में से कुछ लोग एक घर खरीद रहे हो। ये एक रिलेशनशिप की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आप एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आप प्लान कर रहे हो। आप में से कुछ लोग प्रपोज करने का प्लान कर रहे हो, शादी करने का प्लान कर रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो, कदम आगे ले जा रहे हो, मतलब आप कोई प्लान कर कर उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो अगर आप प्रपोज करने का प्लान कर रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि कैसा करना है, क्या करना है। एक पर्सन के साथ अगर आप शादी करने का आपने फैसला लिया है, तो आप उस फैसले को आगे ले जा रहे हो। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी, कुछ सेलिब्रेट करने की एनर्जी। पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट में आप किसी पर्सन के साथ आपने रिकनेक्ट किया। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स एक पास्ट पर्सन की ही एनर्जी है, एक चाइल्डहुड मेमोरी की एनर्जी है। चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो हो सकता है आप एक रिश्ते में बहुत सालों से एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, और पास्ट में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के साथ आपकी कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रही है, और आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, या फिर आगे ले जाने का फैसला आप दोनों ने किया। 10 ऑफ कॉइन्स एबंडेंस की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में जून में नाइट ऑफ कॉइन्स है। तो नाइट ऑफ कॉइन्स स्लो एनर्जी है, यानी कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, मगर हर चीज में बहुत वक्त लग रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में। ये चेंज, ये बदलाव जो है काफ़ी पॉजिटिव बदलाव है। मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत मुश्किल समय से गुजर चुके थे, और अब आपके लाइफ में जो जून है और जून से आगे जो वक्त है आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव है। जो भी मुश्किल समय था आपके पीछे आपने छोड़ दिया, अब आप आगे बढ़ रहे हो और स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हो। तो ये स्टेबिलिटी के तरफ जाना, मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत भी हो रही है। आप शादी करने का प्लान कर रहे हो, सेटल डाउन होने का प्लान कर रहे हो, घर खरीदने का प्लान कर रहे हो। तो जो भी मुश्किल समय था, वो दौर जो था आपके लाइफ में, वो खत्म होकर अब आप आगे बढ़ रहे हो। अब फ्यूचर में है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो 4 ऑफ सोर्ड्स एक हेल्थ एनर्जी भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ के बारे में केयरफुल रहना है। बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करी है। 2 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के लिए
यहाँ पे एक रिलेशनशिप में भी एक सेपरेशन की एनर्जी लग रही है। हो सकता है कि क्योंकि जॉब के वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो, यानी कि आपका जॉब कहीं और है, इस पर्सन की जॉब कहीं और है, मगर यहाँ पे एक नई शुरुआत ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई सेपरेशन हो तो भी वो टेम्पररी है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है हैंग्ड मैन। तो आपको बहुत कुछ बदलना पड़ रहा है अपने लाइफ में, बहुत चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में, और इस चेंजेस के वजह से शायद आप इसे मतलब उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा कि शादी करना ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसमें आप बहुत सारी चेंजेस अपने लाइफ में देखोगे। आप किसी और पर्सन के साथ रहने लगोगे तो ये एक चेंज है। आपके लाइफ में नए लोग आएंगे, उनके परिवार, आपके परिवार दोनों को संभालना, किसी के साथ रहना, ये भी बहुत बड़ी एक चेंज है। आप अब सिंगल नहीं हो, आप हमेशा के लिए किसी पर्सन के साथ कमिटेड हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना या उन चीज़ों से एडजस्ट करना थोड़ा सा आपको शायद चैलेंजिंग लग रहा हो, क्योंकि फूल एनर्जी है यहाँ पे। आप फ्री होना चाहते हो। ये कमिटमेंट वाला जो फेज है वो अच्छा तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी से प्यार नहीं करते, मगर जब वो प्रैक्टिकल चीज़ें आती है, कमिटमेंट की बातें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें होती है, तो थोड़ा सा आप घबरा रहे हो। 4 ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ, एडवाइस यूनिवर्स कह रही है कि देखिए कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो नीचे हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का वक्त आ चुका है। तो अब आप और भी डिटैच हो रहे हो, तो उसका आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी है और टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि आपको बैलेंस करना है अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकल साइड को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो और इमोशंस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। इसके वजह से आपके रिश्ते में वो दरार पड़ सकता है। पेज ऑफ कप्स है आपकी सरप्राइज फैक्टर। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ बदल रहा है और इस बदलाव में आपको एक चॉइस है कि आप या तो अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़ सकते हो या फिर इस रिश्ते को लेट गो भी कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत में देख रही हूँ, प्यार में, एक रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया था वही हो रहा है आपके लाइफ में। तो देखिए प्रॉब्लम्स वैसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इनफैक्ट आपकी सारी जो चैलेंजेस भी है वो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहा, इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव है। तो जजमेंट है आपके लिए। जून एक बहुत बड़ा महीना इसलिए है क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, बदलाव इतना बड़ा हो रहा है कि ये बदलाव को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपके आउटकम में भी मैं देख रही हूँ कि ये टावर एनर्जी है जजमेंट के साथ। तो आप कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, एक नए लाइफ के तरफ जा रहे हो, एक नया रिश्ता, एक नई जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली लाइफ है। पहले जैसे आप फ्री होकर नहीं जा सकते, मतलब फ्री का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो करना चाहते हो वो अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है, परिवार भी इन्वॉल्व है, तो वो थोड़ा एक फॉर्मल हो जाता है। पहले आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था, मगर अब थोड़ा वो एक कमिटमेंट वाली एनर्जी आ गई। तो मैं देख रही हूँ उसके वजह से शायद कुछ चैलेंजेस है कि आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, मगर वैसे देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है आप रेडी हो अगले फेज ऑफ लाइफ के लिए। आप में से कुछ लोग बहुत ही एक नए शुरुआत के तरफ जा रहे हो और ये नई शुरुआत आपके लाइफ में बहुत बड़े बदलाव ले आ रहे हैं और पॉजिटिव बदलाव है, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे? नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन आया है। इसका मतलब क्या है?
लक इज ऑन योर साइड। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आप स्ट्रेस ले रहे हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझे कमिट नहीं करनी चाहिए, शायद मुझे थोड़ा डिले करना चाहिए। तो ये डर है और यूनिवर्स कह रही है कि इतना सोचने से कुछ भी नहीं होगा। लक आपके तरफ है, तो लक आपको फेवर कर रही है और आपको एक दिशा में ले जा रही है। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो मैं देख रही हूँ अब जो भी होगा बहुत जल्द होगा। शादी का फैसला, शादी के प्लानिंग्स या आगे बढ़ने की प्लान। आप में से कुछ लोग शायद शादी नहीं मगर एक नए जॉब के तरफ जा रहे हो। शायद एक नई शुरुआत है आपके करियर में और ये आपको काफ़ी नर्वस कर रही है क्योंकि ये शायद कहीं और दूर हो या कुछ एक नए लोग हैं, नई वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो वो थोड़ा नर्वसनेस तो होगा ही। तो जो भी है वो मैं तो देख रही हूँ काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, मैसेजेस में, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।